नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम जनरल अवेयरनेस का पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एसएससी जेईई के पेपर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, चूँकि अभी पहला सेशन है जीएस का या जीए का। तो जीए का पहला सेशन है, इसलिए हम अभी कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 15 अक्टूबर। यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। इस दिवस का उद्देश्य बीमारियों, खासकर वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी को रोकने और जीवन को बचाने के लिए एक प्रभावी और सस्ते तरीके के रूप में साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्लियर हुआ कि 15 अक्टूबर को विश्व या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ट्रायल टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, दीपांकर एरान। आइए इनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा दीपांकर एरान की लिखित पुस्तक ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा जर्नी टू द ईस्ट विमोचन किया गया। दीपांकर एरान भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। इनके पुस्तक को नियोगी बुक्स प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक मूलतः प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अवशेष को चीन, जापान व कोरिया के मठों, मंदिरों व भित्तिचित्रों में ढूंढती है जो एशिया के भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया। यह पुस्तक सिल्क रोड के 2000 मील के अंदर विविधता में एकता की संस्कृति तथा 2000 वर्षों के इतिहास को खोजने का प्रयास करती है। इस कार्य के लिए 9 वर्ष लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्ना विद्या कनुका किस राज्य की प्रमुख योजना है। तो इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या कनुका योजना किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य की। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। 650 करोड़ के रुपए की अनुमानित लागत पर ये किट राज्य में वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WEF ने वार्षिक बैठक 2021 को दावोस से स्थानांतरित कर दिया है। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? आंसर ए, ल्यूसर्न में WEF ने वार्षिक बैठक 2021 को दावोस से स्थानांतरित कर दिया है। आइए कुछ तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने 7 अक्टूबर 2020 को कहा कि वह अपनी वार्षिक बैठक 2021 को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के वर्गेनस्टॉक में आयोजित करेगा। पहले यह वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से जनवरी के अंत में दावोस में संपन्न होती थी। यह परिवर्तन कोविड-19 महामारी के चलते किया गया है। ल्यूसर्न वर्गेनस्टॉक में वार्षिक बैठक 2021 की थीम द ग्रेट रीसेट निर्धारित की गई है। तो थीम याद करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि स्थान परिवर्तित किया गया मतलब रीसेट किया गया, इसका मतलब द ग्रेट रीसेट। ये क्या है निर्धारित? इसका यह है वार्षिक बैठक की थीम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा घोषित वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर है ए, पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन। 2 व्यक्तियों को ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार द स्वर्जिस रिब्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को प्रदान किए गए हैं। वे व्यक्ति कौन से हैं? पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे व्यक्ति हैं रॉबर्ट बी विल्सन।
उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप दोनों अर्थशास्त्रियों को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि को बराबर बांटा जाएगा। पहली बार 1901 में मिला था नोबेल प्राइज़, यानी नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? सन 1901 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 6। 13 अक्टूबर 2020 को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, DRDO के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मिसाइल लॉन्च से ज़रूर उठाता है, तो इसको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अक्टूबर 2020 को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी के स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? क्या है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो इसका राइट आंसर ए है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर लगाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, मीन्स जूलिया जॉर्जेस ने। जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लॉरा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों से हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जिमोनजिक के साथ उपविजेता रही थी। तो ये है इसके कुछ तथ्य। वे जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ए, ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर ए, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण भारत ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 बजे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। कहाँ पे किया गया? 6:45 बजे राजस्थान के पोखरण फील्ड में। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO की स्वदेशी वॉरहेड
की सूची में शामिल हो गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनना ही है। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है सी, आईआईटी खड़गपुर। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने इस टेस्ट की प्रभाविकता को मान्यता प्रदान की है। किसने मान्यता प्रदान की है? आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। कोविरैप में तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो इसका सही आंसर है डी, नोकिया। नोकिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार कंपनी का चयन किया है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर है ए, नंद किशोर सिंह ने। नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी पुस्तक आत्मकथा का विमोचन किया है। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एनके सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज के जीएस में हमने साप्ताहिक करंट अफेयर कवर किया 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक। अगले सेशन में 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसमें आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।